तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब आज उसी मौजू को दोबारा जो है ना टच करेंगे जो मौजू इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा था और अभी भी जारी है, क्योंकि मैदान में जंग तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन अभी मीडिया वॉर और सोशल मीडिया वॉर जारी है। बयानात का सिलसिला भी जारी है एक दूसरे के जो है ना वो खिलाफ। अभी यानी शाम को इंडियन जो DGMOs है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जो है ना अभी थोड़ी देर पहले जो है ना DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, वो अभी जारी है, जिस पे आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट दूंगा। लेकिन अभी आपसे मैं सीधा जो है ना कुछ जो उन्होंने रिस्पॉन्स किया था वो जो है ना आपसे डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने अब थोड़ी देर पहले उन्होंने पूरी डिटेल दी जो कि शुरू से लेकर आखिर तक थी। वो ये थी कि इंडिया ने जो है ना पाकिस्तान पर क्यों हमला किया। उसकी वजह ये थी कि एक सियाती मरकज़ है मकबूजा कश्मीर में पहलगाम, वहाँ पर 27 लोगों को जो है ना वो मारा गया दहशतगर्दों की तरफ से, जिसकी पाकिस्तान ने मजम्मत भी कर दी। लेकिन इंडिया ने अगले 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो पाकिस्तान रिलेटेड ग्रुप्स हैं उन्होंने ये काम किया है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दे सका। जिसकी पाकिस्तान ने ये भी पेशकश की थी कि इसको किसी न्यूट्रल यानी कि गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, कोई और जो है ना मुल्क या कोई और इदारा जो अक़वाम मुत्तहिदा वो इसकी तहकीकात करें और पाकिस्तान उसमें भरपूर ताउन करेगा। लेकिन उसका जवाब भी जो है ना वो मज़बत नहीं आया। जिसके बाद जो है ना सफारती उसके बाद जो है ना ये मैं आपको रिकॉल बता रहा हूँ। उसके बाद जो है 6 और 7 मई की दरमियानी रात को इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किए और हमले किए, जिसमें भावलपुर और दीगर इलाके शामिल थे, जिसमें तकरीबन 31 के करीब जो है वो अमवात हुई यानी शहादतें हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, जिसमें इंडिया के 5 तैयारे जो है ना मार गिराए गए, जिसमें राफेल 3 तैयारे राफेल भी शामिल थे, जिसको अभी तक इंडिया जो है ना डिनाई कर रहा है। वो चले मैं उसकी जो है ना आगे चल के बात भी करूँगा उस पर कि उसके डिनाई से फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो उसमें इंडिया के जो है ना 5 तैयारे गिरे। उसके बाद पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान जो है वो इसका जवाब लाजमी देगा, क्योंकि हक तो हासिल हो गया पाकिस्तान को जवाबी हमले का। उसके बाद अगले दिन जो है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स करना शुरू कर दिया, जिसमें DGISPR के जो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात उन्होंने वाज़ेह की कि 77 के करीब ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान में आए, जिनको पाकिस्तान ने गिरा दिए, जिसमें लाहौर, कराची और दीगर इलाके शामिल थे। जो मैं रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम उसके करीब भी जो है ना ये ड्रोन अटैक हुआ था। उसके बाद जो है ना DGISPR ने कहा कि इंडियन मीडिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये पाकिस्तान ने उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं। उसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो इंडियन मीडिया को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है। लेकिन फिर इंडिया को पता नहीं क्या वो जो बोलते हैं कि क्या जो उनकी शायद मत मारी गई थी कि उन्होंने दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया। उसके बाद सुबह के फजर के बाद जो है ना आपने वीडियोस भी देख ली होंगी जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान ने दोबारा जो है ना वो पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, जो कि फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल के साथ अटैक हुआ, जिसमें जो है इंडिया को भारी नुकसान हुआ। उसकी बहुत सारी एयर बेसेस तबाह हुई, जिसमें उधमपुर, आदमपुर, जम्मू, श्रीनगर और दीगर बहुत सारी जो है ना वो सरसा एयरबेस, ये सारी एयर बेसेस जो है ना वो तबाह हो गई। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इंडिया को वो था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि ताज़ा ख़रीदा गया था। यानी ताज़ा का मतलब यह है कि 2018 में जो है वो इंडिया ने रूस से ख़रीदा था। ये रशियन टेक्नोलॉजी थी। तो इसमें जो है ना ये S-400 की तबाही के बाद जो है ना इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के पास कितनी जो है ना वो बर्तरी हासिल है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स तो ग्राउंड हो चुकी थी जब पाकिस्तान ने पहले हमले के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। तो उस वक़्त इंडियन एयरफोर्स को, बल्कि इंडिया की पूरी अफवाज को और इंडियन हुकूमत को पता चल चुका था कि पाकिस्तान
जो है ना कितने पानी में है, और पाकिस्तान ने कितना जो है ना भरपूर जवाब दिया है कि उनके 5 तैयारे गिरा दिए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। तो जनाब ये जो काम हुआ, उसके बाद जब इनकी तबाही शुरू हुई, मुख्तलिफ एयर बेसिस तबाह हो गए, S-400 डिफेंस निज़ाम तबाह हो गया, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल की बहुत सारी अगले मोर्चों की चौकियाँ तबाह हो गई, बहुत सारे जो है ना वो इनके फ़ौजी मारे गए। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान किसी सिविलियन आबादी के ऊपर हमला नहीं करेगा, हम उनके फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। तो पाकिस्तान ने वही किया जो पाकिस्तान ने कहा था, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि पाकिस्तान ने जो वादे किए थे वो पाकिस्तान ने पूरे कर दिए। पाक अफवाज ने जो वादे किए थे वो पाक अफवाज ने पूरे कर दिए। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ही उनके साथ जो है ना वो एयरफोर्स के भी नुमाइंदे थे और पाकिस्तान नेवी के भी नुमाइंदे थे। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस तमाम जो मामलात हैं, यानी जो ये कशीदगी थी, इस दौरान जो है वो पाकिस्तान को जो है ना वो ऐसे समझें कि इस दुनिया में, यानी कि पाकिस्तान इस दुनिया में दोबारा जो है ना वो एक नुमाया हुआ है। यानी आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो एक अलग थलग मुल्क होता जा रहा था। अलग थलग का मतलब ये है कि यानी कि वो अपनी अफादियत जो इस दुनिया में थी वो खोता जा रहा था। लेकिन इस मामले के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मौका दिया कि पाकिस्तान जो है वो जो है ना अपनी अहमियत को उजागर करे। तो पाकिस्तान ने अपनी अहमियत उजागर कर दी, और दिफाई लिहाज से तो पाकिस्तान ने अपनी अहमियत इतनी उजागर कर दी कि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हो, चाहे पाकिस्तान नेवी हो, चाहे पाकिस्तान जो है ना वो बरी अफवाज हो, तो उन्होंने जो है अपना लोहा मनवा दिया मैदानी जंग में तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन DGISPR और जो शुबा ताल्लुकात आमा है पाकिस्तान अफवाज का, उन्होंने भी अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने भी मीडिया महाज पर बहुत ज़्यादा जो है ना कारकर्दगी की, और उन्होंने मीडिया के महाज पर भी इंडिया को शिकस्त दे दी है। क्योंकि इंडिया के जो हाई ऑफिशल्स थे इंडियन फ़ौज के, वो कभी ज़ाहिर नहीं हुए। उन्होंने कोई ऐसी प्रेस ब्रीफिंग नहीं दी जिसमें जो है ना वो इंडियन हाई ऑफिशल्स हों। उन्होंने 2 औरतें बिठाई हुई थी और उसके साथ सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री थे। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो जंग थी इसमें यानी आया हो गया दुनिया के ऊपर कि पाकिस्तान में कितनी जो है ना वो ताकत है कि वो इंडिया को जवाब दे सकता है। इंडिया को भी एक वहम था कि वो जवाब नहीं दे सकता पाकिस्तान को, यानी इंडिया को भी एक वहम था कि पाकिस्तान उसको जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान और इंडिया ने 180 के करीब जो है तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब लाकर खड़े कर दिए थे। जब पहला हमला हुआ तो उसमें इंडिया के 80 तैयारे जो है ना उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान के तकरीबन 36 तैयारे थे जिन्होंने इस जवाबी हमला जो है ना किया, और उसमें उन्होंने टारगेट को हिट किया था। जो पहले ही प्रेस ब्रीफिंग थी पाकिस्तान अफवाज की तरफ से, उसमें ये था कि हमने इंडिया के 80 तैयारों के मुकाबले में 36 तैयारे भेजे थे, और हमने 10 राफेल तैयारों को टारगेट किया था। लेकिन हमने फिर उन जो है ना एहतियात से काम लिया और उनके 3 राफेल तैयारे और 2 दीगर तैयारे जो है ना गिरा दिए। मीलों दूर, यानी पाकिस्तानी सरहद से बहुत दूर जो है ना वो खड़े कर दिए गए, और वो तैयारे सारे के सारे ग्राउंड हो गए। मामला यहाँ तक नहीं रुका। ये जो जंग थी ना, ये ऐसे समझें कि आप टेक्नोलॉजीज़ की जंग भी कह सकते हैं। इस जंग में रशियन टेक्नोलॉजी भी आजमाई गई, इस जंग में इसराइली टेक्नोलॉजी भी आजमाई गई, इस जंग में यूरोपीय टेक्नोलॉजी भी आजमाई गई जिसमें फ्रांस शामिल है। और अगली टेक्नोलॉजी भी आजमाई जानी थी, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि जो वार रूम है इंडियन अफवाज का, जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज को वार रूम बनाकर चाइना ने दिया है, इसी तरह इंडिया को जो वार रूम बना के दिया था वो अमेरिका ने बना के दिया है। तो ये जो तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ थी, दुनिया की टेक्नोलॉजी एक तरफ और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एक तरफ थी, जो कि ये टेक्नोलॉजीज़ की भी जंग थी। जो टेक्नोलॉजीज़ की जंग पाकिस्तान ने जीती है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ने S-400 तबाह किया वो रशियन मेड था।
जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे, इंडिया ने पाकिस्तान को भेजे, वो इसराइली मेड थे। उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स में शामिल तैयारे हैं राफेल, वो फ्रांसीसी मेड थे। उसके बाद बहुत सारे हथियार जो अमेरिका से इंडिया ने ख़रीदे हैं, वो भी इसमें इस जंग में शायद इस्तेमाल हुए थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को शिकस्त दी है विद चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है एक बहुत ही मजबूत डिफेंस का हामिल मुल्क है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 77 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान ने गिरा दिए तो उसके बाद इंडिया की बस हो गई। उसने मज़ीद कोई ड्रोन्स नहीं गिराए, नहीं भेजे। उसके बाद पाकिस्तान ने DGISPR ने ख़ुद कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान ने उसके बाद ड्रोन्स भेजे जो कि दिल्ली की फ़ज़ाओं में उड़ते रहे, जो कि गुजरात की फ़ज़ाओं में उड़ते रहे, जो इंडियन पंजाब की फ़ज़ाओं में उड़ते रहे, जो जम्मू और कश्मीर की फ़ज़ाओं में उड़ते रहे, जो इंडिया के कब्ज़े में कश्मीर है वहाँ पर भी उड़ते रहे। तो इसका ये मतलब हुआ कि पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है बहुत ही मौसर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने ये वाज़े कर दिया कि ये वो टेक्नोलॉजी थी जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है, जो दुनिया ने देखी है। मज़ीद पाकिस्तान के पास ऐसे भी हथियार हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए और दुनिया ने देखे भी नहीं। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस तमाम जंग में असलहे की जितनी भी इंडस्ट्री है दुनिया की, वो स्टेक पे लग चुकी है, क्योंकि इंडिया के पास तमाम दुनिया का असला था जो इसने इस महदूद जंग में इस्तेमाल किया। जब उसकी बस हो गई तो उसने जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार किया, जो कि DGISPR ने कंफर्म कर दिया कि ये जंगबंदी इंडियन ख्वाहिश पे हुई है, न कि पाकिस्तानी ख्वाहिश पे। तो इसका मतलब है कि इंडिया ये जंग हार चुका है, और जंग तो वो पहले भी हार चुका था, क्योंकि जिस तरह की फ़ेक न्यूज़ उन्होंने फैलाई थी कि कराची फ़तह हो गया, कोयटा फ़तह हो गया, पेशावर फ़तह हो गया, मुल्तान फ़तह हो गया, उन्होंने रावलपिंडी फ़तह कर लिया। उन्होंने तो मेरा ख़्याल है वो जो है ना ख्वाबों में शायद देख रहे थे उस वक़्त, सारे के सारे इंडियन एंकर जो है ना वो सोए हुए थे, वो ख्वाबों में देख रहे थे कि भाई पाकिस्तान के तमाम शहर जो है ना फ़तह हो चुके हैं। लेकिन जब वो ये ख़बरें तो रात में चलती रही, इंडियन आवाम सो गई, और सुबह को जब उठी तो उनको पता चला कि उनके साथ प्रैंक हो गया है। ये तो उनकी मीडिया की कारकर्दगी है कि वो गोदी मीडिया जो है ना वो कितनी फ़ेक न्यूज़ देता है, उसका कोई भी जो है ना नेमुल बदल नहीं है दुनिया में। और जब इंडियन मीडिया ख़बर देता है तो उसके बाद जो है ना दुनिया लग जाती है कि उसको फैक्ट चेक करने के लिए। भाई कोई ये इंडियन मीडिया ने ख़बर दी है कि शायद सच्ची है कि झूठी है। भाई उनमें इंडियन मीडिया की ख़बर का फैक्ट चेक करने के लिए इंडिया में लोगों ने वेबसाइट्स बना ली है। वो एक सहाफ़ी है ज़ुबैर अहमद, शायद अल्ट न्यूज़ है या ओल्ट न्यूज़ है, इस तरह की कोई वेबसाइट है, वो रन करते हैं। वो इंडियन मीडिया की जितनी भी जो फेक न्यूज़ है उनको काउंटर करते रहते हैं। उनको अभी पिछले ही 1-1.5 साल में जो है ना वो गिरफ़्तार थे, तकरीबन 7-8 महीने वो गिरफ़्तार रहे। उसके बाद जो है ना वो रिहा हुए थे, क्योंकि वो गोदी मीडिया की जितनी भी फेक न्यूज़ थे उनकी जो है ना वो सही खबर दे देते थे कि ये फेक न्यूज़ है, ये इन्होंने इस जगह से उठाया। जैसे कराची तबाह हो गया, मुल्तान तबाह हो गया, ये सब चीज़ें डाली, तो उसके बाद जो है ना वो दुनिया ने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल फेक न्यूज़ जो है ना वो इंडियन मीडिया फैला रहा है। एक चैनल नहीं था जो ये झूठी खबरें फैला रहा था, एक चैनल बिल्कुल नहीं था। ये ऐसे समझें कि इंडियन मीडिया जितने भी चैनल थे वो सारे के सारे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे, और उनके मीडिया जो जहाँ पे वो स्टूडियोज़ बने हुए थे उन सब में जो है उन्होंने सायरन लगाए हुए थे कि भाई अब ये हमला हो गया, अब ये जवाबी हमला हो गया, उसके बाद ये हो गया, वो बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इंडियन मीडिया ख़ुद से बयान कर रहा था। लेकिन जब उनको पता चला कि भाई ये तो फेक न्यूज़ जो है ना वो हमारे गले पड़ गई हैं, तो उसके बाद जो है ना अपनी वो इज़्ज़त बचाने के लिए
वो भी न्यूज़ देना शुरू कर दिए कि भाई पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, तो किस तरह जो है ना वो जवाब दे रहा है और क्या क्या जवाब दे रहा है। उन्होंने मानना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मानना शुरू कर दिया कि उन्होंने पठानकोट पे हमला कर दिया है, सरसा एयरबेस पे हमला कर दिया है, उन्होंने जम्मू एयरबेस पे हमला कर दिया है, श्रीनगर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मानना शुरू हो गया, लेकिन फेक न्यूज़ देना उन्होंने अब भी बंद नहीं किया है, क्योंकि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी इंडिया कर रहा है, फिर भी वो दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो आज जो मामला थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जारी थी, लेकिन मैं उस पर जो है ना इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे जिक्र करूँगा कि DGISPR ने क्या क्या कहा इंशाल्लाह। बाकी मैंने आपसे आज जो तज़किरा किया है ये मेरी दूसरी वीडियो थी। मेरी पहली वीडियो आप देख चुके होंगे, नहीं देखी होगी तो लाजमी देख लीजिएगा। बाकी दूसरी वीडियो जो है ना मेरी ये थी, इसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी मेरे जो मैं एक मौजू पे रहते रहते दूसरे मौजू को छेड़ देता हूँ और पहला मौजू जो है ना वो रह गया होगा, क्योंकि मेरी दूसरी वीडियो थी, मैं कोई प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं हूँ। इस वजह से मेरी एक मौजू जो है ना रह जाता है तो दूसरी मौजू पे चला जाता हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा वो तमाम चीज़ें जो मैंने डिस्कस करनी है वो मैं लिख के रखूँ इंशाल्लाह, और मैं आपसे वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा जो सच होंगी, फेक न्यूज़ नहीं होंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।